Hello bachcho, let's read the question. So the question says if log a to the base 2 plus log b to the base 4 plus log c to the base 4 is equal to 2, log a to the base 9 plus log b to the base 3 plus log c to the base 9 is equal to 2, log a to the base 16 plus log b to the base 16 plus log c to the base 4 is equal to 2, then option A is equal to 2 upon 3, B is equal to 27 upon 8, C is equal to 32 upon 3. Option B, A is equal to 27 upon 8, B is equal to 2 upon 3, C is equal to 32 upon 3. Option C, A is equal to 32 upon 3, B is equal to 27 upon 8, C is equal to 2 upon 3. Option D, A is equal to 2 upon 3, B is equal to 32 upon 3, C is equal to 27 upon 8. So the key concept of this question is log a to the base b की power m can be written as 1 upon m log a to the base b. Okay. Second one, if log b to the base a is equal to k, then एंटीलॉग लेने पर b can be written as a की पावर k. ओके, सो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है लॉग की, जिनमें से पहली क्या कहती है, लॉग a जिसका बेस b है और बेस की पावर m है, उसको हम 1 अपॉन m लॉग a टू द बेस b लिख सकते हैं. सेकेंड वन, अगर हमारे पास लॉग b टू द बेस a k के इक्वल है तो हम b को a की पावर k लिख सकते हैं. क्लियर. क्वेश्चन में मुझे जो पहली इक्वेशन गिवन है मैं उसे उतार लेती हूँ. वो है मेरे पास लॉग a टू द बेस 2 प्लस लॉग b टू द बेस 4 प्लस लॉग c टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2. क्लियर. अब मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ. सो मैं यही करूंगी. ये मेरा क्या बनेगा, log a टू द बेस 2 प्लस log b टू द बेस 2 की पावर 2 प्लस log c टू द बेस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2. क्लियर. नाउ ये मेरा क्या बन गया है, ये मेरी फॉर्म बन गई है log a टू द बेस b की पावर m, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन m log a टू द बेस b. एंड सिमिलरली ये भी मेरा यही बना है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, ये आएगा मेरा log a टू द बेस 2 प्लस 1 अपॉन 2 log b टू द बेस 2 प्लस 1 अपॉन 2 log c टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2. क्लियर. नाउ मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, जो कि क्या कहती है, b log a कैन बी रिटन एज log a की पावर b. ओके, सो हम b log a को फर्दर क्या लिख सकते हैं, log a की पावर b. सो हाफ log b टू द बेस 2 एंड सिमिलरली हाफ log c टू द बेस 2 मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा आता है log a टू द बेस 2 प्लस ये हो जाएगा मेरा log b की पावर 1/2 टू द बेस 2 प्लस ये मेरा क्या बन जाएगा, log c की पावर 1/2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2. क्लियर. नाउ मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है log की, जो कि क्या कहती है, log m प्लस log n प्लस log p को हम क्या लिख सकते हैं, log m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय p. ओके, सो ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बनेगा log ऑफ a
b की पावर 1/2 c की पावर 1/2 to the base 2 is equal to 2. Clear? Now further ये मेरा क्या बनेगा, log a, मैं b की पावर 1/2 को क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट b. सिमिलरली मैं c की पावर 1/2 को क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट c टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2. नाउ अगर मेरे पास log b टू द बेस a k के इक्वल होता है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, b इज इक्वल टू a की पावर k. तो सिमिलरली मेरा ये क्या बन जाता है, ये मेरा बन जाता है a अंडर रूट b अंडर रूट c इज इक्वल टू 2 की पावर 2, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 को 4. सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर b c इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर है 16. सो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. क्लियर? नाउ मैं सेकेंड इक्वेशन उतारती हूँ, जो कि क्या है, हमारी सेकेंड इक्वेशन है log a to the base n plus log b to the base 3 plus log c to the base 9 is equal to 2. ओके, सो मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ, मैं 9 को 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ. तो मेरा क्या बनेगा, log a टू द पावर 3 की पावर 2 प्लस log b टू द बेस 3 प्लस log c टू द बेस 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 2. क्लियर? सो ये मेरा क्या बनता है, एंड सिमिलरली ये भी मेरा क्या बनता है, ये मेरा बनता है log a टू द बेस b टू द पावर m. ओके, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/m log a टू द बेस b. तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बनेगा 1/2 log a टू द बेस 3 प्लस log b टू द बेस 3 प्लस ये भी 1/2 log c टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2. क्लियर? नाउ ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये मेरा बन रहा है b log a, एंड सिमिलरली ये भी मेरा बन रहा है b log a, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, log a की पावर b. सो ये मेरा क्या बन जाएगा, log a की पावर 1/2 to the base 3 plus log b to the base 3 plus log c की पावर 1/2 to the base 3 is equal to 2. क्लियर? अब ये मेरी प्रॉपर्टी बन रही है log m plus log n plus log p, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय p. सो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बनता है log अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट c टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2. ओके, सो अगेन ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये मेरी बन रही है log b टू द बेस a. अगर वो k के इक्वल होता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a की पावर k एंटी लॉग लेने पर. तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट c इज इक्वल टू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9. सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पर क्या आएगा, a b स्क्वायर c इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर इज 81. इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ. नाउ मैं इक्वेशन थर्ड लिखती हूँ, जो कि क्या है, log a टू द बेस 16 प्लस log b टू द बेस 16 प्लस log c to the base 4 is equal to 2. क्लियर? सो 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, एंड सिमिलरली इस 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर. तो ये मेरा क्या बनेगा, log a to the base 4 की पावर 2 प्लस log b to the base 4 की पावर 2 प्लस log c to the base 4 is equal to 2. ओके, सो मैं इसको log a टू द बेस 4 की पावर 2 को एंड सिमिलरली log b टू द बेस 4 की पावर 2 को क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 log
a to the base 4 plus 1 by 2 log b to the base 4 plus log c to the base 4 is equal to 2. Clear? So now further मैं 1 by 2 log a to the base 4 and 1 by 2 log b to the base 4 को क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ log a की पावर 1 by 2 to the base 4 प्लस log b की पावर 1 by 2 to the base 4 प्लस log c to the base 4 is equal to 2. ओके, नाउ ये मेरा बन गया log m प्लस log n प्लस log p. सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? log मल्टीप्लाई बाय log ऑफ अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b मल्टीप्लाई बाय c टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2. सो यहाँ से मेरे पास ये क्या आता है? अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू 4 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 16. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पर क्या आता है? a b c स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर इज 256. इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ. क्लियर? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो कि कितनी है, जो है मेरे पास a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 16. यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू कितनी आती है? 16 अपॉन a स्क्वायर b. इसको मैं इक्वेशन फोर्थ मान लेती हूँ. एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड जो कि क्या है? a b स्क्वायर c इज इक्वल टू 81. यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालती हूँ तो कितना आएगा? 81 अपॉन a b स्क्वायर. इसको मैं इक्वेशन फिफ्थ मान लेती हूँ. ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करती हूँ, इक्वेटिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, सो ये क्या बनेगा मेरा? 16 अपॉन a स्क्वायर b इज इक्वल टू 81 अपॉन a b स्क्वायर. सो a से a कटता है, b से b कटता है. सो मेरे पास b कितना आता है? मेरे पास b आ जाता है 81 अपॉन 16 a. क्लियर? अब मैं क्या करूंगी? इस b की वैल्यू को इक्वेशन फोर्थ में पुट करूंगी. पुट b इज इक्वल टू 81 अपॉन 16 a इन इक्वेशन फोर्थ. ओके, इक्वेशन फोर्थ में पुट करूंगी जो कि क्या थी इक्वेशन फोर्थ? c इज इक्वल टू 16 अपॉन a स्क्वायर b. पुट करते हैं वैल्यू तो क्या बनेगा? 16 अपॉन a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये जो आएगा 16 अपॉन 81 a. सो c मेरे पास कितना आता है? 16 मल्टीप्लाई 16 इज 256 एंड अपॉन 81 a क्यूब. ओके, c की मेरी वैल्यू ये आती है. अब मैं c की और b की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगी. पुट c इज इक्वल टू 256 अपॉन 81 a क्यूब एंड b इज इक्वल टू 81 अपॉन 16 a इन इक्वेशन थर्ड. ओके, इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगी तो क्या बनेगा मेरा? इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी? इक्वेशन थर्ड है हमारी a b c स्क्वायर इज इक्वल टू 256. तो मैं b और c की वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या बनेगा? ये 8 मल्टीप्लाई बाय 81 अपॉन 16 a मल्टीप्लाई बाय 256 अपॉन 81 a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 256 अपॉन 81 a क्यूब इज इक्वल टू 256. 256 से 256 कटता है, 81 से 81 कटता है एंड 16 टाइम्स 256. तो मेरे पास ऑन सॉल्विंग a कितना आ जाता है? मेरे पास a की पावर 4 आता है इज इक्वल टू 16 अपॉन 81. ओके, सो a की पावर 4 मेरा क्या हो जाता है? मैं 16 को 2 की पावर 4 और
81 को 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ, तो ये आएगा मेरा 2/3 की पावर 4, यानी कि a मेरा कितना आ जाता है 2/3। नाउ b कितना था मेरे पास, b मेरे पास था b इज इक्वल टू 81/16 मल्टीप्लाई बाय a। ओके, सो मेरा b कितना आ जाएगा 81/16 मल्टीप्लाई बाय 2/3, देन 3 से 27 टाइम्स कटता है, 2 से 8 टाइम्स कटता है, तो मेरा b कितना आता है 27/8। क्लियर। नाउ मैं c की वैल्यू निकालूंगी। c मेरा कितना था, c इज इक्वल टू 256/81 a क्यूब। क्लियर। सो ये मेरा क्या बनेगा 256/81 मल्टीप्लाई बाय 2/3 का क्यूब। सो c मेरा कितना हो जाता है, c इज इक्वल टू 256/81 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब इज 8 एंड 3 का क्यूब इज 27। सो ये मेरा क्या हो जाता है 256/81 मल्टीप्लाई बाय 27/8। 3 9 are 27, 3 27 times is 81, then 3 3s are 9, 3 9s are 27, 8 3s are 24, 8 2s are 16, then 3 3s are 9, तो मेरे पास c कितना आता है 32/3। ओके, सो मेरे पास c आता है 32/3, b आता है 27/8 एंड a आता है मेरे पास 2/3। सो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। So the correct option is A. A is equal to 2/3, B is equal to 27/8 and C is equal to 32/3. Hope you understood the question. Thank you.